हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गा रमेश है। स्क्रिप्ट एनालिस्ट एंड राइटर हूँ। इसी वीडियो में मैंने दंगल फिल्म का स्क्रिप्ट विश्लेषण कर दिया। अब एक बार देखिए। एक बार दंगल फिल्म का स्ट्रक्चर देखो। स्टार्टिंग पॉइंट देखो। दंगल फिल्म स्टार्टिंग महावीर फोगट कैरेक्टर का एस्टैब्लिशमेंट होता है, परिचय होता है। महावीर फोगट कैरेक्टर का परिचय होता है, उसका गोल भी परिचय होता है। इंसाइटिंग इंसिडेंट एंड प्लॉट पॉइंट 1 एक के बाद एक स्टोरी में आते हैं। महावीर फोगट का बेटियों गीता और बबीता ने एक स्टूडेंट को बहुत मारा। उसी इंसिडेंट आने के बाद महावीर फोगट का सोच बदल गया, उनको पहलवान शिक्षण शुरू किया। यही प्लॉट पॉइंट 1 है। वो इंसाइटिंग इंसिडेंट है। इंसाइटिंग इंसिडेंट आने के बाद प्लॉट पॉइंट 1 आते हैं। आने के बाद मिड पॉइंट देखो। महावीर फोगट ने उसका बेटी गीता को नेशनल लेवल कोचिंग सेंटर में डालकर उनका विलेज वापस आते हैं। वही है मिड पॉइंट। आने के बाद प्लॉट पॉइंट 2 देखो। प्लॉट पॉइंट 2 मीन्स ए क्राइसिस पॉइंट है। और एक बार महावीर फोगट ने मुश्किल निर्णय किया, उसका बेटी गीता को शिक्षण शुरू किया। दिस इज द डिसीजन ऑफ महावीर फोगट। नेक्स्ट क्लाइमैक्स। गीता ने फाइनल मैच जीत गया और उसको गोल्ड मेडल मिला। दिस इज द दंगल फिल्म का स्ट्रक्चर, पूरा फिल्म का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्क्रिप्ट पॉइंट, हीरो गोल, ड्रामेटिक नीड, नाटकीय आवश्यकता। हिंदी में हीरो का किसी भी फिल्म की कहानी में एक लक्ष्य होना चाहिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए। मुख्य पात्र महावीर फोगट का उद्देश्य फिल्म दंगल में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतना है। उसने वह हासिल नहीं किया। वहाँ इसे अपने बेटे के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था। लड़कियों का जन्म हुआ, उसमें महावीर स्वर्ण पदक का स्वप्न कभी संभव नहीं होता पाएगा, समझा। एक समय वह लड़कियों के माध्यम से स्वर्ण पदक जीतना चाहता था। वही हीरो का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के साथ अंत तक यात्रा करें। बेटियों गीता और बबीता को पहलवान के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। ही इज गोइंग टू ट्रेन हिज डॉटर्स। पिता के रूप में पंडित शिक्षक बदल गया। कई कठिनाइयों के बाद गीता को अपमान से अंततः स्वर्ण पदक मिला। इससे लक्ष्य समाप्त होता है। फिल्म की शुरुआत में सेट किया गया हीरो गोल, फिल्म के अंत में हीरो का लक्ष्य पूरा होता है। हिंदी में हीरो पर सहानुभूति या सहानुभूति आनी चाहिए, दया या हमदर्दी हीरो पर आनी चाहिए। आप किसी भी फिल्म देखो, किसी भी फिल्म की कहानी में हीरो के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी होना चाहिए, ये मस्ट। इसी दर्शकों के साथ मिलना चाहिए। दर्शकों के मीन्स ऑडियंस पॉइंट ऑफ में मिलना चाहिए, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मिलना चाहिए। दंगल कहानी में सहानुभूति महावीर फोगट के चरित्र के ऊपर आते हैं। यदि आप इसके बारे में एक सामान्य दर्शक, नॉर्मल ऑडियंस दृष्टिकोण से सोचते हैं, एक व्यक्ति के रूप में हम चाहते हैं कि महावीर फोगट लक्ष्य को पूरा करें। दंगल एक बड़ी हिट थी क्योंकि सहानुभूति अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी। दैट्स वाई we are creating sympathy or empathy on hero, then the picture is going to be blockbuster होता है। और स्क्रिप्ट पॉइंट, authenticity and believability। यह दंगल में है कि किसी को इस अवधारणा पर विश्वास करना है कि एक फिल्म वास्तव में हो रही है। इसका कारण क्या है?
आप दंगल फिल्म को देखो, हीरो कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग, गांव की बैकड्रॉप, टाइटल्स में पहलवान को दिखाना, गांव में कुश्ती प्रतियोगिताओं, ग्रामीण लोगों को विचार, स्टेडियम में कुश्ती के मैच खेल जाता है। ये 5 पॉइंट्स दंगल फिल्म में ऑथेंटिसिटी और बिलीवेबिलिटी आने को कारण है। और स्क्रिप्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट रन। अब एक बात देखो, अगर आप दंगल में संघर्ष के तरीके देखो, खलनायक दैट मीन्स विलन के बिना परिस्थितियों, पात्रों के बीच संघर्ष को चलाती है। संघर्ष बड़े रहते हैं। स्टेप 1, महावीर फोगाट और पत्नी के बीच संघर्ष है क्योंकि लड़कियां फायदा हो रही है। स्टेप 2, महावीर फोगाट, गीता बबीता बेटियों के बीच संघर्ष है क्योंकि बेटियां पिता की बात नहीं मानते हैं। स्टेप 3, इस महावीर फोगाट के लिए, गीता के लिए धन इकट्ठा करने में संघर्ष है। You have to arrange money to send Geeta to National Olympics. That is the संघर्ष। ये स्टेप 3 का संघर्ष है। स्टेप 4, महावीर फोगाट और गीता के बीच के परस्पर विरोधी है, परस्पर विरोधी संघर्ष होते हैं। कारण क्या है? महावीर फोगाट और गीता को पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस आते हैं। दैट इज़ द संघर्ष स्टेप 4 में। स्टेप 5, महावीर फोगाट और कोच के बीच संघर्ष है। एक के बाद एक कहानी में इस तरह महावीर फोगाट को परेशान किया और नाटक चला जाए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये संघर्ष बढ़ते रहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दंगल फिल्म एनालिसिस। दंगल स्क्रिप्ट विश्लेषण है। ओके, थैंक यू।